हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए वेलकम है आप सभी बच्चों का। बच्चों SN1 रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। SN1 रिएक्शन बच्चों मैंने आपको बताया था, 1 का मतलब होता है बच्चों यूनिमॉलिक्युलर, 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्युलर और SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने डिस्कस किया था बच्चों। अब अगर हम बात करें यहां पर दूसरी कहानी आती है, इसके सारे पॉइंट्स बच्चों आपके फेफड़ों में होने चाहिए। किस तरह के जो है पॉइंट्स होने चाहिए? पहला पॉइंट आना चाहिए, क्या इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है? यस बनता है। क्या इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है? यस होता है। क्या इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है? बनता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा या एप्रोटिक? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। इस तरह से बच्चों हमने यहां पर डिस्कशन किया था SN1 रिएक्शन के बारे में। सिर्फ सॉल्वेंट देखकर बच्चों आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये रिएक्शन SN1 है या नहीं है। ये डिपेंड करेगा किस तरह से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी मैं आपको SN1 SN2 में कंपैरिजन भी कराऊंगा। जैसे बच्चों यहां पर मैंने बात करा मिथाइल हैलाइड के बारे में बात करा, मिथाइल हैलाइड के बारे में बात करा तो मिथाइल हैलाइड क्या चीज है? ये मिथाइल हैलाइड यहां पर दिया हुआ है। इस मिथाइल हैलाइड के बारे में अगर चर्चा करें तो अगर आपसे पूछा जाए, इस मिथाइल हैलाइड से हमने बोला कि भाई यहां पर जो है कार्बन Cl के बीच में बॉन्ड बना है। मान लीजिए मैंने यहां पर Cl ले लिया, ये कार्बन Cl के बीच में बॉन्ड बना है। इस Cl से मैंने आकर बोला कि भाई Cl जब तक मैं ना आऊं, मतलब मेरे आने से पहले, मान लीजिए मैं यहां से कहीं और जा रहा हूं, ये चला गया और मैंने Cl से बोला कि भाई जब तक मैं वापस आ जाऊं उससे पहले इस कार्बन Cl के बंधन टूट जाने चाहिए। मैंने बोला कि जब तक मैं वापस आऊं इस कार्बन Cl के बंधन टूट जाने चाहिए। भाई साहब मैं वापस आ गया मगर इस कार्बन Cl के बंधन नहीं टूटे। तो फिर क्या हुआ? ठीक है, यहां पर हमारी बेइज्जती हो गई। फिर हमने करीना को बिहार के साथ देखा और इस बिहार से और करीना से हमने बोला कि जब तक हम वापस आए तब तक इस कार्बन और बिहार के साथ जो तेरे बंधन है वो टूट जाने चाहिए, मगर वो बंधन नहीं टूटे। हम वापस आए, बंधन नहीं टूटे। फिर यहां पर बात करें बच्चों, यहां पर मैंने लगा दिया आयोडीन। जब आयोडीन यहां पर आया तो इस आयोडीन से हमने बोला कि जब तक मैं वापस लौट कर आऊं यहां पर कार्बन आयोडीन के बीच के बंधन टूट जाने चाहिए, मगर ये बंधन नहीं टूटे बच्चों। तो यहां पर हम बार बार इससे कह रहे थे बंधन तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, इस करीना का साथ छोड़ दे, मगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी, मतलब इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी। तो भाई साहब यही बात हमें नागवार गुजरी, यही बात हमें नागवार गुजरी। और जब यही बात हमें नागवार गुजरी तो फिर भाई हमने जो है तिहाड़ जेल में जो आदमखोर दरिंदा जिसका नाम था न्यूक्लियोफाइल, उसको कॉल करके बुलाया और उसको जाकर बोला कि जा भाई यहां इस कार्बन Cl के बंधन तोड़ दे। तो ये न्यूक्लियोफाइल वहां पर जाकर इस भाई ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर जैसे यहां पर जाने लगा, भैया ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो जैसे इसके करीब जाने लगा यहां से ये झापट खाकर वापस आया, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार कोशिश जो है हमारी बेकार हो रही थी। ये दरिंदा जो है वापस से झापट खाकर वापस आ रहा था। हम परेशान थे, हम बड़े परेशान थे, क्या करें? फिर क्लास के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बोला कि भाई पीछे से आ। कहां से आ? पीछे से आ। तो भाई साहब इसने जो है पीछे से आकर इस करीना पर ऐसी लात मारी, पीछे से आकर इस करीना पर इसने ऐसी लात मारी तो यहां पर भाई साहब ये जो करीना पर ऐसा धक्का लगा कि इस न्यूक्लियोफाइल और करीना के बीच में बंधन बनने लगे। तो जैसे इसने यहां पर लात मारी, इस न्यूक्लियोफाइल और करीना के बीच में बंधन बनने लगे तो कार्बन Cl के बीच में बंधन टूटने लगे। तो यहां पर बॉन्ड टूटने लगे हैं, यहां पर बॉन्ड बनने लगे हैं। मतलब कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली जुड़ा हुआ नहीं है और कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली टूटा हुआ नहीं है। तो यहां पर ये बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा है। इस तरह की स्टेज
का नाम बच्चों जो होगा उसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर जैसे ही लात मारी, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ स्टार्ट हो गया। और जब एक साथ स्टार्ट हो गया तो यहां पर जैसे ही करीना और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ही करीना और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, भाई साहब इस राजकुमारी के साथ जो है, राजकुमारी कल्लो के साथ जो है करीना का नाता टूट जाएगा। राजकुमारी कल्लो के साथ जो है करीना का नाता टूट जाएगा। और जब नाता टूट जाएगा भैया तो यहां पर सीएल इसका साथ छोड़कर चला जाएगा। तो जब सीएल यहां पर इसका साथ छोड़कर चला गया तो यहां पर जो है इस तरह से H तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल ने लात मारी, लीविंग ग्रुप का बॉन्ड यहां से टूट गया। थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने लात मारी, जैसे ही करीना पर आकर लात मारी, करीना और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बंधन बनने लगे और यहां पर कार्बन सीएल के बीच में बंधन टूटने लगे। बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा है बच्चों। बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा है। इस तरह की स्टेज का नाम होता है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह की स्टेज का नाम होता है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। मतलब यहां पर ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब ट्रांजिशन स्टेज यहां पर बन रही है तो बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना जिस स्टेज में होता है उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर 1 by 1 पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले तो रिएक्शन क्या है इसके बारे में पता लगाते हैं। तो इसके लिए रेट लो अगर लिखा जाए तो भैया जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल इस करीना पर लात मारेगा, जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल इस करीना पर लात मारेगा, यहां पर जो है कार्बन सीएल का बॉन्ड उतना जल्दी टूटेगा। मतलब इसके लात पड़ने पर और इस बॉन्ड के टूटने पर दोनों के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। मतलब दोनों के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों इसे बाइमॉलिक्युलर बोलेंगे। और बाइमॉलिक्युलर रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस रिएक्शन को अगर हम एक नया नाम दे दें, एक नया आयाम दे दें, इस रिएक्शन को अगर हम एक नया नाम दे दें या एक नया आयाम दे दें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि रेट 2 पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस रिएक्शन को बच्चों हम बोलेंगे SN2 रिएक्शन। भाई साहब पहले नाम नहीं लिखा है, पहले प्रूफ किया है कि मैं SN2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। बच्चों मैंने यहां पर इसको प्रूफ करके लिखा कि दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, अटैक होते ही लीविंग ग्रुप यहां पर बाहर निकल गया। तो रेट जो है इसके ऊपर जो है दोनों के ऊपर डिपेंड करा। अब बच्चों अगर हम बात करें, कार्बन सीएल का बंधन जितना कमजोर होगा बच्चा, कार्बन सीएल का बंधन जितना कमजोर होगा, SN2 का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर मान लीजिए आपने RF यूज करा, RCl यूज करा, RBr यूज करा, RI यूज करा, तो यहां पर चारों का यूज जो है हमने यहां पर कर लिया है। और जब चारों का यूज हमने यहां पर कर लिया है तो 2p 5p ओवरलैपिंग के बारे में बात करें तो RI बंधन यहां पर टूट गया, फिर उससे कम RBr, फिर सबसे कम RF। तो भैया यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, RI का SN2 का रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। RI का SN2 का रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और अगर हम आगे अगर फर्दर पॉइंट्स के बारे में बात करें, भाई एक एक पॉइंट के अगर बारे में बात करें, एक एक पॉइंट रटना नहीं है, इसे देखो और सारे पॉइंट्स अपने आप लिख दो, इसे देखो और सारे पॉइंट्स अपने आप लिख दो। इसी पर हम काम करने जा रहे हैं बच्चों। तो यहां पर भाई साहब अब बात करें, यहां पर एक दे दिया मिथाइल हैलाइड, दूसरा दे दिया यहां पर इथाइल हैलाइड, तीसरा यहां पर दे दिया आइसोप्रोपाइल हैलाइड, नेक्स्ट हमने यूज कर लिया यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो सारे हैलाइड हमने यहां पर यूज कर लिए। और इन हैलाइड्स के बारे में अगर चर्चा करें कि रिएक्शन का रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैसे डिपेंड करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, तो देखिएगा
बच्चों जब ये न्यूक्लियोफाइल इस करीना पर लात मारने आ रहा था, जब लात मारने आ रहा था, अगर यहां पर ये ग्रुप जो दिए हुए थे ये बल्कि ग्रुप होते, बड़े बड़े ग्रुप होते, तो इस न्यूक्लियोफाइल को रोक लेते कि रुक जा भाई रुक जा, लात मत मार, रुक जा भाई रुक जा, लात मत मार। तो यहां पर जब ये अटैक करने आया तो तीनों ने एक दूसरे से बोला रोको उसे, मगर ये अटैक करने आया तो बेचारे तीनों हल्की थे, तीनों ग्रुप हल्की थे, और तीनों ग्रुप हल्की थे तो इसे रोक नहीं पाए बच्चों। और जब रोक नहीं पाए तो SN2 का रेट मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि तीनों ग्रुप हल्की जुड़े हुए हैं। तो बच्चों यहां पर कहानी इस तरह की चल रही है, ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना देता हूं ताकि आपको पॉइंट को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो तीनों ग्रुप हल्की थे भाई साहब, और जब तीनों ग्रुप हल्की थे तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच आसानी से हो जाएगा, और जब अप्रोच आसानी से हो जाएगा तो कार्बन Cl बंधन, कार्बन हेलोजन बंधन आसानी से टूट जाएगा। अब मान लीजिए बच्चों हमने क्या करा, यहां पर एक बल्कि ग्रुप लगा दिया, इस करीना पर अब दो तो हल्की है और एक बल्कि है, तो जब न्यूक्लियोफाइल लात मारने आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां से टकराएगा, और टकराएगा तो यहां पर पहुंचने का रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर एक बल्कि ग्रुप होने की वजह से रेट इसके कंपैरिजन में स्लो हो गया। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो बच्चों हमने क्या करा, यहां पर एक और जो है बल्कि ग्रुप हमने लगा दिया। अब भाई साहब दो दो बल्कि है, न्यूक्लियोफाइल यहां भी टकराएगा, यहां भी टकराएगा, कितनों से टकराया सर, दो दो से टकराया, मतलब यहां पर पहुंचने का रेट और स्लो हो गया, और स्लो हो गया तो भैया दो दो बल्कि की वजह से रेट और स्लो हो गया। और भाई साहब अगर यहां पर हमने जो है इस जगह हमने जो है एक CH3 ग्रुप और लगा दिया, एक CH3 ग्रुप और लगा दिया, तो जैसे ही एक और CH3 ग्रुप यहां पर लगाया तो लगाने के बाद यहां पर क्या हुआ, ये यहां भी टकराया, यहां भी टकराया, यहां भी टकराया, ये तीनों जगह टकरा चुका था। और जब तीन तीन जगह ये टकराया तो भैया कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, कि भैया कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। और क्रिस्टल क्लियर क्या थी कि जब ये तीनों से टकराया तो तीनों से टकराने पर जो है इसका SN2 का रेट जो है हम कहेंगे बच्चा इससे भी टकराया, इससे भी टकराया, इससे भी टकराया, मतलब यहां पर पहुंचने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गया। तो हम ये कहेंगे जो टर्शरी हैलाइड होता है वो SN2 रिएक्शन नहीं देता है। और यहां पर मिथाइल हैलाइड के बारे में बात करें तो SN1 नहीं देता। तो बच्चा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, टर्शरी हैलाइड दिया है, SN1 से चला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मिथाइल हैलाइड दिया है, SN2 से चला जाएगा। अब डाउट इन दोनों में आएगा तो कोई डाउट नहीं आएगा, अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे यहां पर बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हुए हम यहां पर चल रहे हैं तो क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, चलिए बात करते हैं। बच्चों न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा है, डायरेक्ट अटैक कर रहा है, और जब डायरेक्ट अटैक कर रहा है मतलब इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया होगा वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज किया गया होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड ड्यूरिंग SN2 reaction जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड ड्यूरिंग दी SN2 रिएक्शन, मतलब इस SN2 रिएक्शन के दौरान जो न्यूक्लियोफाइल बच्चों यूज किया जाएगा वो न्यूक्लियोफाइल बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज किया जाएगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने यहां पर यूज किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट हो, यहां पर कोई कैटाइन एनाइन तो बन नहीं रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है। न्यूक्लियोफाइल, ये दरिंदा न्यूक्लियोफाइल जो है ये डायरेक्ट जाके अटैक कर रहा है बच्चा, डायरेक्ट जाके अटैक कर रहा है, सीएल बंधन को तोड़वा रहा है। अगर आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज कर लिया जो इस न्यूक्लियोफाइल को ही घेर ले, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को इस करीना तक पहुंचने ना दे, तो भैया SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा या उसका रेट स्लो हो जाएगा। तो हम कहेंगे हम ऐसा सॉल्वेंट यहां पर यूज करें, हम ऐसा सॉल्वेंट यहां पर यूज करें जो एनाइन को ना घोले। जनरली कैटाइन एनाइन को ना घोले, एनाइन को बचा के रखे, और एक ऐसा सॉल्वेंट जो एनाइन को बचाता हो, उस सॉल्वेंट का नाम होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जनरली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट is used during SN2 reaction और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? DMSO, DMF, DMSO, DMF, एसीटोन डैश डैश डैश। तो ये वो सॉल्वेंट है जो SN2 रिएक्शन में यूज किए जा सकते हैं। अगर आपको सॉल्वेंट यूज करना है तो ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जो एनाइन को ना घोले, और जो एनाइन को नहीं घोलते बच्चों वो कौन से सॉल्वेंट होते हैं? वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो चलिए, एक भी पॉइंट कुछ नहीं आता, सिर्फ इसे देखो, इसे देखकर आंसर लगाओ। पहला क्या लगाया? ये बॉन्ड जितना कमजोर होगा उतना जल्दी टूटेगा, रेट उतना ज्यादा होगा। दूसरा क्या लगाया? अगर यहां बड़े ग्रुप जुड़ जाएंगे तो रेट को कम कर देंगे। तीसरा क्या लगाया? सॉल्वेंट की बात करें, ऐसा सॉल्वेंट यूज करा जो इसे ना घोले, और ना घोले तो ऐसा सॉल्वेंट होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बच्चों अगर हम बात करें, यहां पर हमने एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ा और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो बच्चों सिग्मा को तोड़कर सिग्मा बना रहे हैं, स्टेबल को तोड़कर स्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो जनरली जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे प्रोसीड कर जाती है। तो हम ऐसा कहेंगे SN2 रिएक्शन proceed at the low temperature। SN2 रिएक्शन प्रोसीड एट दी लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर पे बच्चों SN2 रिएक्शन प्रोसीड करेगा, हाई टेम्परेचर पर नहीं करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों यहां पर अगेन क्रिस्टल क्लियर बात आती है कि लो टेम्परेचर पे प्रोसीड करता है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? हमें बार बार यहां जाना पड़ रहा है, उसका रीजन इतना सा है ताकि इसको देखकर हम सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं। भाई सिग्मा तोड़ा, सिग्मा बनाया, स्टेबल तोड़ा, स्टेबल बनाया, मतलब लो टेम्परेचर पे प्रोसीड कराना है। अब बात करते हैं बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, इन्वर्जन होगा, क्या होगा, चर्चा का विषय है। करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, करीना का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 है, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 है। नॉन प्लेनर, प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, प्लेनर, नॉन प्लेनर, मतलब बच्चों ये पहले नॉन प्लेनर था, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर था, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर था टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर जब यहां पर था तो उससे वापस ये प्लेनर बना, और वापस से जो है यहां पर जो है नॉन प्लेनर बना। कहने का मतलब इतना सा है कि ये तीनों बॉन्ड इधर थे, और जैसे ही यहां पर आकर बच्चा न्यूक्लियोफाइल की लात पड़ी, तो लात पड़ते ही भैया ये बॉन्ड ऐसे थे, ये बॉन्ड ऐसे थे। ध्यान से देखो बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे थे, मगर जैसे ही लात पड़ी बच्चों ये सीधे हो गए। सीधे आप देखो ना, जैसे ही यहां पर लात पड़ी खटाक बॉन्ड सीधे हो गए। सीधे हो गए तो मतलब ये प्लेनर की तरफ यहां पर मूव कर गए, और प्लेनर होने का रीजन इतना सा है, sp3 से हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो पहले ऐसे थे, लात पड़ी खटाक सीधे हो गए, और फिर अगर आप देखें यहां पर sp3 हो गए, मतलब नॉन प्लेनर हो गए, वापस टेट्रा
टेट्राहाइड्रल की तरफ चले गए, मतलब जो बॉन्ड इधर थे वो यहां से जो है सीधे हुए, सीधे होकर वापस पलट गए। इस पलटने को बच्चों हम बोलते हैं इन्वर्जन, और इसे अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। पहले बॉन्ड इस डायरेक्शन में थे, फिर ऐसे हुए और फिर इस तरह से हो गए, और इस तरह से पलटने को बच्चों हम टेट्राहाइड्रल इन्वर्जन के नाम से यहां पर जानेंगे। और यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बना, SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट बना, और वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना। इन्वर्टेड प्रोडक्ट मतलब बच्चों आप सिंपल सा ध्यान रखना, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, जिस करीना से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, उस करीना का इन्वर्जन हो रहा है। जिस करीना से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, उस करीना का इन्वर्जन यहां पर हो रहा है। तो इस रिएक्शन के बारे में अगर पॉइंट लिखा जाए तो हम कहेंगे वॉल्डन इन्वर्जन is occur during SN2 reaction Walden inversion is occur during SN2 रिएक्शन। इन्वर्जन बच्चों इतना सा याद रखना, हम पीपीएल लाइट के रोटेशन की बात नहीं कर रहे। पीपीएल लाइट का रोटेशन का मतलब, मान लीजिए ये कोई कायरल सेंटर है जिसको मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर हम इसे बना देते हैं D, और इसको बना देते हैं हम T। तो भाई साहब इसको तो हमने बनाया D, और तो भाई ये कायरल सेंटर था, करीना कायरल थी, जिस करीना पर लीविंग ग्रुप जुड़ा था उस करीना से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, उसका इन्वर्जन हो रहा है। सर उसी का ही इन्वर्जन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, sp3 से sp2, sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा है। नॉन प्लेनर, प्लेनर, नॉन प्लेनर, मतलब ऐसे प्लेनर, सॉरी ऐसे नॉन प्लेनर, टेट्राहाइड्रल, अभी प्लेनर, और वापस से नॉन प्लेनर मतलब टेट्राहाइड्रल। तो इस तरह का इन्वर्जन बच्चों यहां पर हो रहा है, और इन्वर्जन हो रहा है तो आप इतना याद रख सकते हो, अगर ये कायरल सेंटर जहां से लिविंग ग्रुप निकला है वो R है तो प्रोडक्ट वाला जो है S रहेगा। अगर ये R है तो प्रोडक्ट वाला S रहेगा। इसका भैया ऑप्टिकल रोटेशन जो प्रैक्टिकली प्लस D माइनस L होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ये प्लस D हो सकता है माइनस L हो सकता है ये प्लस D हो सकता है माइनस L हो। ये प्रैक्टिकल डेटा है, इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मगर इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये R है तो ये S होगा, ये S है तो ये R होगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, इन्वर्जन किस कार्बन का होता है? न्यूक्लियोफाइल वाले का, या जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो क्रिस्टल क्लियर बात, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। देखिए बच्चा, यहां पर जब अटैक होने आया था तो न्यूक्लियोफाइल इधर से नहीं आया, बैक साइड से आया, पीछे से आया। मतलब राजकुमारी कल्लो अगर बाहर थी, अगर Cl बाहर है तो न्यूक्लियोफाइल भाई साहब, अगर Cl बाहर है तो न्यूक्लियोफाइल अंदर से आएगा। अगर Cl बाहर है, मान लीजिए Cl बाहर है तो न्यूक्लियोफाइल अंदर से आएगा, और अगर Cl अंदर है तो न्यूक्लियोफाइल बाहर से आएगा। मतलब भैया ये Cl, ये लीविंग ग्रुप अगर वेज पर है तो न्यूक्लियोफाइल डैश पर जाएगा, और अगर ये डैश पर है तो वो वेज पर जाएगा। इस तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं बच्चा। तो बच्चों यहां पर हमने जो है ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक from the back side of leaving group
न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप, मतलब लीविंग ग्रुप के बैक साइड से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप अगर वेज पर है तो न्यूक्लियोफाइल को डैश पर जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, वॉल्डन इन्वर्जन विल अकर ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन। दूसरा अगर हम बात करें, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। एक और इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है बच्चों, मगर जस्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये करीना ने तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, चौथा बॉन्ड कहां बन रहा है? तो चौथा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनता है। जो बॉन्ड नहीं बनाते वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये बॉन्ड बनता है, मगर यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो है ये बात हमारे नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मुझे आता है तो इसलिए आपको बता दिया है। चलिएगा, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन उससे पहले ये लिखिए, this group will give SN2 reaction in excellent amount। भैया इस तरह का कभी आपको ग्रुप नजर आ जाए, ये नजर आ जाए, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाए, तो अगर ये दोनों में से कोई भी ग्रुप आपको नजर आ जाए, SN2 का जो रेट होगा बच्चों, SN2 जो होगा एक्सीलेंट अमाउंट में SN2 रिएक्शन देता है, नो कंपैरिजन। जब भी आए सबसे आगे फेंक देना, जब भी आए सबसे आगे फेंक देना, कोई कंपैरिजन नहीं होता इसका। तो यहां पर ऐसा रीजन क्या है, उस रीजन को हम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से देखेंगे। बच्चों न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, लीविंग ग्रुप निकल रहा है, और यहां पर अगर आप देखें तो इस ट्रांजिशन स्टेट में जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव। और इस पार्शियल नेगेटिव को बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करते हैं, तो विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कार्बन Cl बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितना ज्यादा होगा, और ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा, तो मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितना ज्यादा होगा, विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा लगेंगे, रेट ऑफ SN2 जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों रेट ऑफ SN2 का जो है, SN2 का रेट जो है वो सबसे ज्यादा या सबसे मैक्सिमम यहां पर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेंजाइल हैलाइड गिव both SN1 and SN2 रिएक्शन। मतलब जो बेंजाइल हैलाइड है वो SN1 भी अच्छे खासे अमाउंट में देता है और SN2 भी देता है, दोनों में इसका रेट ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन, रेट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लीविंग ग्रुप उतना जल्दी बाहर निकलेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। दूसरे पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें, दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर डिस्कशन करें, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट,
मतलब नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब अगर टर्शरी हैलाइड, इथाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल हैलाइड अगर बल्की ग्रुप दिए होंगे तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होगा, रेट डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, रेट डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ टेम्परेचर नहीं लिख रहा है, टेम्परेचर का एक ही नेचर है आग लगाने का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बच्चों कहानी को अगर हम डिस्कस करें, कहानी के बारे में हम आगे बढ़े तो यहां पर कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि रिएक्शन का रेट, ध्यान से सुनना जिनको SN1 SN2 रिएक्शन में डाउट होता है, रिएक्शन का रेट जो है सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता भैया, सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता भैया, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर, इन सभी के ऊपर रेट डिपेंड करता है। और जब सब के ऊपर डिपेंड करता है तो चारों पॉइंट से डिसाइड होता है, एक पॉइंट से डिसाइड नहीं होता है बच्चों। देखिए क्वेश्चन, और एक और है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप जब भी जुड़ेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप जब भी जो है, विड्रॉइंग ग्रुप जब कभी भी जुड़ेंगे, रिएक्शन का रेट जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन, कंपेयर दी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन पहला क्वेश्चन, यहां पर मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड तीनों आपको दिए हुए हैं। यहां पर अगर आप देखें तीनों हल्की हैं, तीनों हल्की हैं, तीनों हल्की हैं। अब यहां पर भैया लीविंग ग्रुप के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। यहां पर 2p 5p ओवरलैपिंग है और यहां 2p 3p ओवरलैपिंग है, तो कमजोर बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, तो रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं रेट ऑफ SN2 का ऑर्डर आएगा ABC, ठीक है, और डिपेंड करा है लीविंग ग्रुप के ऊपर। मतलब बच्चों लीविंग ग्रुप ने डिसाइड करा है कि रेट किसका ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेंजाइल आयोडाइड, दूसरा दिया बेंजाइल ब्रोमाइड, नेक्स्ट दिया बेंजाइल क्लोराइड। तीनों को कंपेयर करें, तीनों में कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। SN1 SN2 दे सकते हैं, SN2 का ऑर्डर देख रहे हैं, लीविंग ग्रुप ये बेटर लीविंग ग्रुप है और बेटर लीविंग ग्रुप है, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा होगा A का, फिर B का, फिर C का, और तीनों में जो आंसर आएगा वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर चर्चा करें कि क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो चलिए देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ अल्फा, इसके पास वाला कार्बन बीटा, अगर इस बीटा कार्बन पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ता है तो SN2 का रेट कम होता चला जाता है। यहां बीटा कार्बन पर अगर हम चेक करें 2-2 बल्कि हैं, यहां 3-3 बल्कि हैं, इसका रेट ज्यादा होगा। जनरली ये वाला SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है, और यहां पर हम बात करें इसका रेट सबसे ज्यादा होगा। और जो रेट डिपेंड हुआ वो डिपेंड हुआ ट्रांजिशन स्टेट के स्टेरिक रिपल्शन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोनों में अगर हमें SN2 का रेट कंपैरिजन करना है, SN2 का रेट कहां पर ज्यादा होगा, किस जगह ज्यादा होगा, तो भैया ये देखना विथड्रॉइंग ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप इस करीना पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो रेट फास्ट हो जाएगा। इसीलिए बच्चों ये जो है एक्सीलेंट अमाउंट में SN2 रिएक्शन देता है। नो कंपैरिजन जब भी आएगा आगे फेंकिए और इस आंसर को जो है करेक्ट बनाइएगा। तो आंसर को करेक्ट बनाने का बेस्ट तरीका यही है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें। CS3 CS2Cl, एक दिया CS3 CS2Cl, हमसे पूछा गया भाई बताइए दोनों में से SN2 का रेट A का ज्यादा होगा या B का ज्यादा होगा। समझ में नहीं आया सर, दोनों तो सेम है। अब बताओ बेटा RS माइनस से ज्यादा होगा या RO माइनस से ज्यादा होगा। तो भाई साहब एक जगह शाहरुख खान है और एक जगह धोखेबाज ऑक्सीजन है। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और मैं अगर आपसे पूछूं, आपके फेफड़ों से अगर बाहर निकालूं कि बताओ भाई SN2 का रेट जो है क्या न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है? यस बच्चों, SN2 का रेट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है और करता है तो रेट ऑफ SN2 जो है सबसे ज्यादा होगा A का, फिर उसके बाद सबसे कम होगा B का। तो A इज ग्रेटर देन B यहां पर आंसर रहेगा बच्चों। तो बच्चों यहां पर हम SN2 का रेट कंपैरिजन कर रहे हैं। किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये हमने रेट कंपैरिजन डिस्कस किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका डाउट है, तगड़ा वाला डाउट है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे सर डब्बा है। मैं तो केमिस्ट्री का खिलाड़ी हूं भैया, केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं तो कहूंगा ये ब्यूटेन है, क्योंकि 4 कॉर्नर वाली करीनाएं हैं और 4 कॉर्नर वाली करीनाएं हैं तो भैया इसे हम ब्यूटेन बोलें। मिथाइल हैलाइड दिया, इथाइल हैलाइड दिया, आइसोप्रोपाइल हैलाइड दिया और टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड दिया। तो बच्चों आपका जो बचा हुआ पोर्शन है SN1 SN2 रिएक्शन और उससे रिलेटेड नेम रिएक्शन अब आने वाले स्लॉट्स में खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है आप लोगों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया। बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिस भी स्टूडेंट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर वीक रह गया है और एनसीईआरटी के फ्लो के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेरा DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल है उस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जो है एनसीईआरटी का सिलेबस लेके आ रहा हूं। एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पर पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज उसका नहीं लगेगा। अभी भी जो है कोई चार्ज लिया नहीं है, मगर रोड पे आकर खड़े हो गए बच्चा तो दाल रोटी खाने के लिए कुछ तो थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है। चलिए उसको छोड़िए बच्चों, यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के YouTube चैनल पर मैं लेकर आ रहा हूं एनसीईआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट। अब उसमें क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स को कवर करते हुए, हर चैप्टर्स को कवर करते हुए हम एक सीरीज बनाएंगे जो एनसीईआरटी पर, जो मेरे DN ब्रांड ऑर्गेनिक चैनल पर आने वाली है। तो आप लोग जो है उस चैनल से जुड़ जाइए और उस पर जुड़े रहिए। जब तक आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता बच्चों आपके साथ रहूंगा। कुछ 10-12 टेस्ट आप लोगों के लिए प्लान किए मैंने, तो बच्चों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कल से मैं आप लोगों से 1 by 1 टेलीफोनिक बात भी करूंगा। आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग टेस्ट दीजिए, टेस्ट देंगे तभी जो है उसको हमें पता लगेगा कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है।
और ये मैं करा दूंगा भाई। कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करी और उसके बाद जो है चीजें अब रेगुलर चालू हो जाएगी। देखिएगा यहां पर मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल हैलाइड, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, इन तीनों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देखिएगा बच्चों, इधर से इधर चले जाएं, अगर हम यहां से यहां चले जाएं तो आपसे पूछूं क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर स्टेरिक रिपल्शन कम हो रहा है। मैं कहूंगा भैया एरो बन रहा है, एरो बन रहा है। मैं आपसे पूछूंगा भैया इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर एरो बन रहा है। अरे नहीं भाई, दूसरा एरो बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक एरो एक तरफ, दूसरा एरो। तो बच्चों इतना सही कहना चाहूंगा कि अगर हम इधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं तो स्टेरिक रिपल्शन कम होगा, और स्टेरिक रिपल्शन जब कम होगा बच्चा तो SN2 का रेट बढ़ जाएगा। तो यहां पर SN2 का रेट बढ़ रहा है बच्चों। अब हम बात करें इधर से इधर जाने की, जब हम इधर से इधर जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इतना सा हो रहा है बच्चों, और वो हो रहा है कि कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो SN1 का रेट बढ़ेगा। ध्यान से देख लो, जिन बच्चों का SN1 SN2 कमजोर है भैया, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, प्रॉमिस किया है, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। यहां पर आप देखिएगा एक तरफ मिथाइल हैलाइड, एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। बच्चों ये ग्राफ मैंने यहीं रोक दिया है, उसका इतना सा रीजन है कि टर्शरी हैलाइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। इस ग्राफ को यहीं रोक दिया है, मतलब मिथाइल हैलाइड कभी भी SN1 नहीं देगा। जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन हो जाए और अगर प्राइम मिथाइल हैलाइड में हो जाए तो वो बात करते हैं SN2 से सब्स्टिट्यूशन हो जाए, और वो टर्शरी हैलाइड में हो जाए तो वो हम कहेंगे SN1 से हो रहा है। दोनों क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, SN1 SN2 में। दिक्कत यहां पर आती है, दिक्कत यहां पर आती है। तो भैया यहां पर आती है तो मैंने इनसे पूछा भाई तू क्या चाहता है, ये कह रहा है मैं इधर जाना चाहता हूं। मतलब ये दोनों डिपेंड करेंगे सॉल्वेंट के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, उससे भी जो है आंसर आने लगेंगे, मगर इन दोनों का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इस प्राइमरी हैलाइड से पूछा आप क्या चाहते हो, इस इथाइल हैलाइड ने बोला कि मैं किसकी तरफ हूं, मैंने बताओ किसकी तरफ हो, उसकी तरफ हो या मेरी तरफ हो। तो इसने बोला, इसने पूछा उसकी तरफ हो या इसकी तरफ हो, इसने कहा मैं इधर हूं। तो भैया मैक्सिमम कंडीशन में इथाइल हैलाइड में SN2 ही रिएक्शन होती है। अब सेकेंडरी हैलाइड के बारे में वो डिपेंड करेगा, बात करेंगे कैसे होता है, क्या मेजर होता है, वही कंपैरिजन का पार्ट होता है बच्चों। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर बहुत ही कंपैरिजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, फिर नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।